भारतीय जनता पार्टी का कोई हक नहीं बनता कि वो बजट पे बहस करें या बात करें, क्योंकि करोड़ों रुपए की रकम जो है इनके कालखंड में, इनके कार्यकाल में लैप्स हो चुकी है। ये कहना है महराजुद्दीन मलिक का। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। महराज साहब, ये क्या कह रहे हैं आपके इनके कालखंड में करोड़ों रुपए जो है वो लैप्स हो चुका है और उनका कोई हक नहीं बनता कि ये बजट पे बहस करें? देखिए, बजट वो होता है जो जम्मू कश्मीर की आवाम पे खर्च होता है। मैं जब डीडीसी था, मैं पहाड़ों से आता हूँ, गाँव से आता हूँ, मेरी आवाज़ तब उठती थी जब मैं डोडा की कौंसल का एक हिस्सा होता था, शायद आपको याद होगा। जब 2021 को आप उठाकर देखेंगे, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैसा कितना लैप्स हो रहा है और कितनी एडमिनिस्ट्रेशन नाअहल थी। अगर उस वक़्त को आप याद करेंगे, मैंने सवाल यही उठाए थे, मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का पैसा 521 करोड़ रुपया आता है। ये 1 साल की मैं बात बता रहा हूँ। ये ईयर 2020 और 21 की, मेरा आंकड़ा नहीं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और एलजी के दौर में, कौंसल के दौर में 345 करोड़ रुपया उस साल लैप्स होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का। बताओ, अगर 521 करोड़ में से साढ़े तीन 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 345 करोड़ रुपया लैप्स होता है, तो आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर की तरक्की कैसे होगी। 20,000 करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी ने दिया था और उस 20,000 करोड़ में से यहाँ पर 16,000 करोड़ में जो है वो पैसा लैप्स हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये क्या बहस करेंगे? ये आज बात कर रहे हैं कि हम जब उस जम्मू कश्मीर के हैं जहाँ शेर और बकरी पानी पीती थी। इन्होंने भाई भाई का नहीं रखा, इन्होंने इंसान को इंसान का नहीं रखा। हिंदू मुसलमान साथ में खाना नहीं खा सकते, ये इनकी परंपरा है। पहले इनके से पहले सच में इस जम्मू के अंदर शेर और बकरी ने साथ में पानी पिया है। लेकिन आज की डेट में हिंदू हिंदू के साथ खड़ा नहीं हो सकता, एक भाई दूसरे भाई के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं। डॉक्टर रामेश्वर आपने देखा, उसने मक्खन दीन की बात की तो उसे आतंकवादी बता दिया। उसने हिंदुओं के पास जाने के लिए, ताजियत के लिए गया तो इनके लोगों ने उसे रोका। वो भी हिंदू है लेकिन भाजपा उसे हिंदू नहीं मानती। भाजपा, हिंदू वही है जो भाजपा के साथ है और कोई हिंदू नहीं है। इनका वही धर्म है जो भाजपा के साथ खड़ा है। देश उन्हीं का है जो भाजपा के साथ खड़ा है। इनको लगता है ये हमारे बाप की जागीर है। इन्होंने कहा ना, वक्त आएगा तब देखेंगे। तुम्हारा वक्त अगर 70 साल के बाद आया, ये भी जान लो कि दुनिया के अंदर तुम्हारा भी वक्त खत्म होना है। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा ताकत के नशे में रहोगे और इस दुनिया में, इस देश के अंदर काबिज रहोगे। होश में आओ, होश में आओ। इंसानियत का कत्ल होने का जश्न मत मनाओ, इस पर राजनीति मत करो, सवाल मत उठाओ। अगर बनता है इंसानियत के लिए खड़े हो जाओ, इंसानियत की बेहतरी। ये तो आपको बात भी अंदर करने नहीं दे रहे थे, आज भी बोल रहे थे कि आप छोटे बच्चे हो, आप चुप बैठो, मैं छोटा हूँ। बजट पे अभी मैंने बात की, मेरी वीडियोस गई। इनके बजट के डिस्कशन और हमारे डिस्कशन में फर्क देखना लोग तय करेंगे। जिन लोगों को इन्होंने पढ़कर भेजा है ना, उन्हीं लोगों ने मुझे भी पढ़कर असेंबली में भेजा। मेरे लोग बताएंगे कि महराज ने बजट पर बात की, जम्मू कश्मीर की बेहतरी पर बात की, कि इन लोगों ने। ये पाकिस्तान, मोदी मोदी ये अपनी बात कब करेंगे? जम्मू का बीजेपी कब अपनी बात करे? मैं तो हमेशा अपनी बात रखता हूं, अपने दम पे रखता हूं। ये तो मोदी के नाम के अलावा कभी बात ही नहीं कर पाए, पाकिस्तान के अलावा बात ही नहीं करें। मैंने तो सजेस्ट किया है सरकार को, आप देख लेना। मैंने सरकार को सजेशन दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव कैसे लाया जा सकता है। और इनके दौर को मैंने गिना। आपने क्या बताया? मैंने बताया, लीगल माइनिंग जो बताया जा रहा है, उसे जो है माइनिंग को लीगलाइज किया जाना चाहिए और बाहर के क्रशरों को हटाकर यहाँ के लोकल ठेकेदारों को दिया जाना चाहिए। आपने नौजवानों के रोजगार के बारे में अगर नहीं सोचा तो इस तरह से हमको काम करना चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है, शायद अंदर बयान नहीं कर पाया। मैंने उमर साहब से ऑलरेडी डिस्कस किया है। और इन्होंने जो हमारा पैसा लैप्स करवाया, मैंने कौंसल के अंदर, अगर आप मेरी वीडियोज उठाकर देखेंगे, खंगोलना, खंगालना मेरी नहीं, उसमें, हाँ, उसमें ये देखना मैंने जरूर बात की होगी पिछले 4 साल के अंदर कि जो सेविंग बजट था हमारा, सेविंग, मैंने कई बार डीसी को बताया, मैंने कई बार चेयरमैन को बताया कि सर ये जो हमारा सेविंग वाला है, मुझे इसे इस्तेमाल करना है, मुझे इसकी परमिशन दीजिए। ये लोग, ये यहाँ पर बैठे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैंने कहा इनको, इन्होंने हमें अप्रूवल नहीं दिया। रात की बात है, उमर साहब का पूछ लीजिए उमर साहब को, चाहे तो यहाँ फाइनेंस के लोगों को पूछ लो। मैंने ट्वीट भी किया, उमर साहब ने अप्रूवल दिया लेकिन इन लोगों ने रिलीज नहीं दिया। मार्च खत्म होने वाला है, मेरे लोगों ने काम किया है, उसकी रिलीज अभी तक ये लोग नहीं दे रहे। पैसा पड़ा हुआ, सरकार आपकी, आपको सरकार नेशनल, उमर साहब ने अप्रूवल दिया है, वही मैं कह रहा हूँ। उमर साहब ने अप्रूवल दिया है, मैंने उमर साहब को ये पर्सनली भी कहा, बोला है अप्रूवल उमर साहब ने दिया है, ये रिलीज नहीं दे रहे हैं। ये तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो कमजोर हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? आप क्या, और क्या नहीं, आपको क्या लगता है? और यही आप ये मानते हो उमर साहब कमजोर हैं?
मैं बात ही वही कह रहा हूं कि उमर साहब फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, उनके पास उसका चार्ज है, उन्होंने अप्रूवल दिया है, ये रिलीज नहीं कर रहे। और इस साल का बजट, मैं अगले बजट की बात नहीं कर रहा हूं जिसे पेश किया गया, मैं उस बजट की बात कर रहा हूं जो बजट मैंने आज तक इस्तेमाल करना था लेकिन लैप्स करने के चक्कर। और इस बार का जब बजट आएगा ना, जब आप देखेंगे आखिरी जब मार्च फाइनल हो जाएगा, इस बार भी देखना कितना लैप्स हुआ होगा। और इन लोगों ने, वो आईएएस लोग जो मोदी के कहने पर यहाँ पर तामझाम देखते हैं और करोड़ों का पैकेज देने के बाद यहाँ से सीधा लूट के लेके जाते हैं, जो लगता है उसमें भी हिस्सेदारी, और बाकी पैसा वापस ले जाते हैं, अगले साल देते हैं, उसमें दोबारा से यूटिलाइज करो। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मैं 18 साल तो भूल गया, मेरी मजबूरी ये है, मेरी नाकामी ये है, मेरी इन लोगों का चीखना इसलिए है क्योंकि मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी चुन कर आया हूँ और यहाँ ऐवान में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। और आज से पहले इस ऐवान में लात घूसे गाली गलोच होती थी। मैं जब से आया हूँ मैं मुद्दे की बात छेड़ना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी के लोग जब उल्टा पड़ेंगे या गलत ट्रैक पर जाएंगे तो मैं उन्हें रोकता हूँ, क्योंकि ये असेंबली है, यहाँ लोगों की उम्मीदें हैं, उनको मैं राजनीति यहाँ पर करने नहीं दूंगा, चाहे वो एनसी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी या बीजेपी के लोग तो ये बोल रहे हैं कि इन्हें रूल्स का पता ही नहीं, अभी क्या नए रूल, नए यहाँ। ये जब तमाशा करते हैं। नहीं, अभी तो एलओपी साहब ने क्या बोला था, सुबह सुबह जब उठे थे एलओपी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, कहता है इनको मर्यादा का पता ही नहीं है। जब कश्मीर के अंदर असेंबली लगी थी तो तब तो इन्होंने कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के उसकी तो कुर्सी को उठाकर बाहर फेंका था, जब लाते ऊपर उस टेबल पे बैठे थे वो हाउस की बेइज्जती इन्होंने की, तब इज्जतदारी इनकी, मैं तो तमाशा तब देख रहा था। तब तो मैंने तो सीखा इन लोगों से 5-6 दिनों में, 5 दिनों में कश्मीर में सिखाया, 2-4 दिन यहाँ पर भी सीखते सीखते होंगे, जो बड़े करेंगे हम उससे बदतर करेंगे। इनको बोलो आप तमीज में रहोगे, हम आपसे सीखेंगे, वरना अगर आप बदतमीजी पे इतना उतर आओगे, हम तो अभी वहां पहुंचे ही नहीं स्पीकर साहब के वहां तक। आज तो हमने आज तो आप जा रहे थे, जाने की कोशिश कर वही रहे थे। मैंने कोशिश की लेकिन फिर वापस आ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि हमने आपसे ये सीखा है, और आप बोलने में कुछ भी बोलोगे, आपका सारा रिकॉर्ड है। देखिए यहाँ पर हाउस के अंदर उम्मीद है, इतने सालों के बाद इलेक्शन हुआ है, आप खुद कह रहे हैं कि ये मोदी जी का बजट है और खुद ही सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं ये मोदी जी का बजट है, तो सवाल पूछने का अधिकार आवाम को और मुझे, न इनको न उनको। उन्होंने पेश किया, इनका कहना है कि मोदी जी का है, सवाल सिर्फ मैं और मेरी आवाम सरकार से पूछेगी और मोदी से पूछेगी, दोनों से सवाल पूछना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये बजट जो है, इस बजट पे मुख्यमंत्री भी जो है वो कमजोर हो चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने खुद ही कहा और क्लेम किया कि कल की तारीख में एक लेटर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है और वो अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर में कमजोर पड़ चुके हैं।